चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं एनटीपीसी चेन्नई जोन के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, लेवल 5 के बारे में। कल मैंने लेवल 6 का वीडियो डाला था, तो कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि लेवल 5 और लेवल 3 दोनों का बताइए। लेवल 3 का तो अभी नहीं, लेकिन लेवल 5 का आज बना दिया हूँ वीडियो। आज आप लोग देख लीजिएगा। लेवल 5 का जो मुझे लगा एक्सपेक्टेड वो बना दिया, आप लोग देखिएगा। दोस्तों, थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, जो भी मुझसे हो पाता है। मैं नए नए अपडेट और अपने तरफ से कोशिश करते रहता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई फाइनल कट ऑफ लेवल 5, ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है, नॉट रियल। एक्सपेक्टेड नॉट रियली, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मुझे लगा। इसको रियल नहीं समझना है, ये रियल नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। 2019 यानी हम लोग का 2019 का फॉर्म था, तो 2019 में वैकेंसी कितनी थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर यानी जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों 531 यानी 531 वैकेंसी था लेवल 5 में। ईडब्ल्यूएस में टोटल 110 था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 250 था। और एससी की बात करें तो 168 यानी 168 था। और एसटी में 111। और एक्स सर्विसमैन जो यूआर यानी एक्स सर्विसमैन का मैंने केवल जनरल का लिया है, इसमें टोटल 119 वैकेंसी था। ये सिर्फ यूआर का वैकेंसी नहीं है, एक्स सर्विसमैन टोटल का वैकेंसी है, लेकिन मैं आगे जो कट ऑफ बताऊंगा वो केवल यूआर यानी जनरल का होगा। अब हम लोग बात करते हैं 2015 में सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना गया था। दोस्तों, ये 2015 और का जो कट ऑफ जाएगा वो परसेंटेज में बताया गया था, यानी आउट ऑफ 100। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 120 है। तो ये 2015 का कट ऑफ आपका आउट ऑफ 100 है, यानी परसेंटेज में बताया गया तो आउट ऑफ 100 ही होगा। तो सीबीटी 2 का जो 2015 का था लेवल 5 का, उसमें बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं कि जो नहीं थे और जो 2019 में ऐड किया गया। तो इसमें मेन 2 पोस्ट लेवल 5 का हमने ऐड किया है, गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये देखिए, गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का मैंने बताया है। तो गुड्स गार्ड का सीबीटी 2 का कट ऑफ देख लेते हैं। यूआर जनरल का गया था 73.49। ईडब्ल्यूएस नहीं था। ओबीसी का गया था 73.49 यानी जनरल, और ओबीसी का सीबीटी 2 का कट ऑफ एकदम सेम गया था। एससी का गया था 67.57। एसटी का गया था 63.46। एंड एक्स सर्विसमैन यूआर कैटेगरी का, एक्स सर्विसमैन किस कैटेगरी का, यूआर कैटेगरी का गया था 46.21। अब बात करते हैं हम लोग सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी टाइपिस्ट वाला पोस्ट है। तो इसका जनरल का गया था 78.77। ईडब्ल्यूएस का नहीं था और ओबीसी का भी इसमें नहीं था। तो एससी का गया था 73.15 और एसटी का गया था 65.39 और एक्स सर्विसमैन यूआर या जनरल का गया था 55.61। ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। 2015 का फाइनल कट ऑफ जो ये भी आउट ऑफ 100 ही है। तो फाइनल कट ऑफ की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स गार्ड की। देखिए दोस्तों, सीबीटी 2 में जो कट ऑफ गया था 73.49 गया था। तो गुड्स गार्ड में भी देखें तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा नहीं है। फाइनल कट ऑफ में 73.49 था और इसमें मात्र 74.30 बढ़ा। ईडब्ल्यूएस में था नहीं। ओबीसी में 73.49 था सीबीटी 2 में और फाइनल कट ऑफ गया था 74.06। एससी में 66.57 था और फाइनल कट ऑफ गया था 67.03। एसटी में 63.46 था और फाइनल कट ऑफ गया 65.13। और एक्स सर्विसमैन यूआर का 46 से बस 47 हुआ था, 47.01। अब हम लोग बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये गुड्स गार्ड तो नॉन टाइपिंग था, इसमें कोई टाइपिंग पोस्ट नहीं था, लेकिन सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपका टाइपिंग था। टाइपिंग के बाद आपको ये पोस्ट मिलती है। तो इसका देखिए सीबीटी 2 का कट ऑफ गया था 78.77 और फाइनल कट ऑफ उससे कम ही चला गया, 76.97 गया, यानी उससे एक नंबर डिक्रीज ही हो गया। इस आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि सीबीटी 2 से भी कम कट ऑफ कैसे हो गया फाइनल कट ऑफ में। ईडब्ल्यूएस में था नहीं, ओबीएस में भी था। एससी की बात करें तो इसमें देखिए आपका 73.15 था और ये सेम टू सेम रह गया, यानी 73.15 सीबीटी 2 में भी था और फाइनल कट ऑफ इसका 73.15 ही रहा।
उसके बाद एसटी की बात करें तो 65.39 से 64.84 हो गया। एक सर्विसमैन यूआर का नहीं हुआ था, ये डाटा नहीं है हमारे पास। और आगे अब हम लोग देखते हैं 2019 के बारे में। ये तो था दोस्तों CBT 2 और फाइनल कट ऑफ 2015 यानी प्रीवियस ईयर का कुछ जो भी मेरे पास डाटा आया, मतलब मैं अरेंज कर पाया, मेरे पास था, उसके बेस पे मैंने आपको ये बताया कि प्रीवियस कट ऑफ कैसा था। अब हम लोग बात करते हैं CBT 2 के बारे में 2019। और दोस्तों ये जो 2019 का आपका मार्क्स है ये आउट ऑफ 120 है, यानी ये क्लियर मेंशन किया जा चुका था CBT 2 में। रेलवे बोर्ड ने बोल दिया था कि ये 120 यानी 120 में से आपका ये नंबर दिया गया है। तो CBT 2 का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं लेवल 5 का। तो यूआर का था आपका 73.27, ये चेन्नई जोन का यूआर यानी जनरल कैटेगरी का। EWS का 64.87, OBC का 70.25, SC का 61.17, ST का 53.78 और एक सर्विसमैन यानी जनरल कैटेगरी यूआर का था 51.42। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने वाले हैं 2019, यानी जो हम लोग वैकेंसी भरे थे, जो 2022 भी हो गया है लेकिन इसका फॉर्म 2019 में ही अप्लाई हुआ था। तो दोस्तों देखिए, अब इसमें दो तरह से एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बन सकता है। एक आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ये जो एक आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और एक हमारा टाइपिंग पोस्ट के लिए भी बन सकता है। इसमें एक हमारा टाइपिंग पोस्ट के लिए भी बनेगा। दोनों का कट ऑफ कहीं ना कहीं अलग ही जाने वाला है। तो एक आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए हो जाएगा और एक नॉन टाइपिंग। चलिए हम लोग पहले टाइपिंग पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये है आपका टाइपिंग पोस्ट के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा हमने कि टाइपिंग में नंबर आपका डिक्रीज ही हो जाता है फाइनल कट ऑफ में। तो इसलिए होता है क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, और फेल हो जाने के बाद और जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है किसी भी स्टूडेंट का, तो ज़्यादातर नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट का होता है। या तो स्टेशन मास्टर डाल दिया, या फिर गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो जो जिसका मार्क्स बढ़िया होता है वो तो नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले पे सेलेक्ट हो जाते हैं, और जिसका मार्क्स कम होता है, कम भी होता है लेकिन टाइपिंग में अगर पास हो तो वो उनको टाइपिंग पोस्ट मिल जाता है। इसलिए टाइपिंग वाले पोस्ट का नंबर थोड़ा डिक्रीज भी हो जाता है या सेम रहता है, यानी ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाता है। तो चलिए हम लोग पहले टाइपिंग वाले पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग वाले पोस्ट के बारे में हम लोग अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो इसका जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि 73.27 से काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है। यानी 75 से 77 के बीच अगर आपका मार्क्स है तो मुझे लगता है कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 73.27 CBT 2 का कट ऑफ था, और टाइपिंग पोस्ट के लिए 75 से 77 से एक्स्ट्रा अधिक नहीं जाने वाला है। क्योंकि टाइपिंग दोस्तों काफ़ी सारे बच्चे फेल होते हैं, रेलवे इतना टाइम देता नहीं कि टाइपिंग अच्छे से कर ले, इसलिए फेल हो जाते हैं काफ़ी सारे बच्चे। और EWS की बात करें तो EWS का भी आपका 67 to 68 से ज़्यादा नहीं रहने वाला है, मुझे लगता है ऐसा। अब फिर भी रियल कट ऑफ देखते हैं, लेकिन एक अंदाज़ है, मैं जहाँ तक अपनी तरफ से मैं श्योर है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला। OBC की बात करें तो OBC का भी 73 to 76 से ज़्यादा नहीं रहने वाला। SC की बात करें तो 64 to 67, इससे इससे हाई तो जानने वाला ही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है एकदम। ST की बात करें तो 56 से 58, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और एक सर्विसमैन UR की बात करें तो 52 से 54, तो एक सर्विसमैन में तो और कम ही लोग रहते हैं। तो ये होता है। ये टाइपिंग वाले पोस्ट के बारे में हम लोगों ने बात की कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टाइपिंग, यानी टाइपिंग पोस्ट नहीं था। तो नॉन टाइपिंग वाले का सिलेक्शन पहले हो जाएगा, जिसका मार्क्स बढ़िया रहेगा वो तो नॉन टाइपिंग वाले में चले जाएंगे, तो टाइपिंग वाले पोस्ट ही बचेगा। तो इसलिए टाइपिंग वाले पोस्ट का जहाँ तक लगता है मुझे कट ऑफ कम ही जाएगा। ये भी हाईएस्ट मैंने बताया, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाने वाला। नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट का थोड़ा सा आपका कट ऑफ हाई जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसी भी बच्चे का होता है, अधिकतर यानी ज़्यादातर बच्चे का होता है कि नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट का ही होता है। तो 73.27 था आपका CBT 2 का कट ऑफ, तो इसमें आपका जा सकता है 77 to 80। ये आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले के लिए 77 to 80 के आसपास कट ऑफ जा सकता है जनरल वालों के लिए, चेन्नई जोन का। और अगर EWS की बात करें, EWS में आपका 67 to 70, 67 to 70 ये जा सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि जाएगा। अगर
ओबीसी की बात करें तो 75 to 78 इनका भी जा सकता है। और एससी की बात करें तो 61.17 CBT2 का कट ऑफ था, तो इसका 67 to 69 इतना जा सकता है। ये नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए है। और अगर एसटी की बात करें तो 53.78 था, तो इसका बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। एसटी का हम देखे हैं काफ़ी, तो इसका भी अगर देखें तो 60 से 63 के आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। और 51.42 एक सर्विसमैन यूआर का था, तो इनका 53 to 56, इससे ज़्यादा इन लोगों का नहीं रहने वाला। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, ये कोई रियल कट ऑफ नहीं था। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इस वीडियो से कितना हेल्प हुआ। अगर हेल्प हुआ है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आप लोग को क्या लगता है, अगर कोई गलती है तो आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग को कैसा लगता है कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसा रहने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं। थैंक यू।